हरिओम प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी 2026 से अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है, क्यों बदलने वाला है, क्या इसके पीछे कारण है, सभी कुछ जानेंगे। देखिए, समय समय पर ग्रह स्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु कई बार कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बदलती हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उनमें से एक यही ग्रह स्थिति है जो कि ये प्रभाव ऐसा प्रभाव है, ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा मनुष्य तो करते ही हैं, देवता भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य का परिवर्तन तो वर्ष में 12 बार होता है, महीने में 1 बार हो जाता है, परंतु 2-4 परिवर्तन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण। उनमें से एक परिवर्तन है सूर्य का कर्क राशि पर गोचर काल। सूर्य अब 14 जनवरी 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी के साथ बड़ा ही दिव्य त्योहार मनाया जाता है, वो है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति मात्र नहीं कि मकर संक्रांति ही है, ये त्योहार तो है ही, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ सूर्य उत्तरायण भी होते हैं, और इससे देवताओं का, जैसे मैंने बताया कि देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के साथ साथ देवताओं का दिन भी शुरू हो जाता है। और जब कर्क संक्रांति आती है 6 महीने बाद, उससे देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है, इसलिए इसकी प्रतीक्षा देवता भी करते हैं। और मकर संक्रांति के साथ सभी शुभ कार्यों का शुभारंभ भी हो जाता है। इसीलिए ये मकर राशि में सूर्य का गोचर काल मात्र गोचर ही नहीं, कई सारे प्रभाव देता है, कई सारे जीवन में बदलाव भी देखने को मिलते हैं। क्या प्रभाव होगा इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का? क्योंकि देखा जाए तो सूर्य वो ग्रह हैं जो कि आपके षष्ठेश हैं, 6वें भाव का अधिपत्य रखने वाले, और वर्तमान में जब मकर में गोचर करेंगे तो ये आपके उस भाव पर गोचर करने वाले हैं जिस भाव के बारे में भैया सब जानना चाहते हैं। कौन सा भाव है? वो है 11वां भाव, एकादश भाव। इस भाव के बारे में सब जानना चाहते हैं। कोई भी कुंडली दिखाएगा तो उनमें से 90% लोगों का कहीं ना कहीं जो प्रश्न होता है वो इसी भाव से जुड़ा होता है ना। अब कहेंगे क्यों? ये भाव कौन सा भाव है? ये है आय भाव, फाइनेंस का भाव, और फाइनेंस से ही बहुत कुछ होता है। क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। यह गोचर काल आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला, और यदि समझिए कि कहते हैं ना कि अरे गुरुजी धन तो अब फंस गया, पर अब कब आएगा वापस, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, या हमने किसी को पैसा दिया था वो दे ही नहीं रहा है, या जो पैसे कमाने के, धन अर्जन करने के रास्ते हैं वो बंद हो रहे, नौकरी जा रही, बिजनेस जा रहा, यानी कि समस्याएं ही समस्याएं हैं। और जब धन आगमन बंद हो जाए या कहीं धन रुक जाए, स्वाभाविक रूप से अन्य सभी क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये दाल रोटी चलानी है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो समस्याएं थी, तो इन समस्याओं का अब समाधान होता हुआ दिखाई देगा। साथ में यदि बॉस के साथ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कलह का माहौल आए दिन बना हुआ है, और लगता कि भैया 2025 तो बड़ा गड़बड़ था, किसी तरह फिर भी निकल गया, अब 2026 में क्या होगा? तो अब 2026 में आपके बॉस के यदि ऐसी कुछ स्थिति थी
तो अब ये समय जो होगा, ये गोचर काल 1 महीने का, इसमें चीजें ठीक होंगी। तो ये गोचर काल बड़ा ही अच्छा है, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो कि आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं, वो भी पूरी होती हुई दिखाई देंगे। परंतु यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरा बहुत सोच विचार कर लीजिएगा। और जो लव पार्टनर है भैया, यदि पूरी तरह समर्पित है तब तो ठीक ही ठीक है, परंतु यदि, क्योंकि आज का समय बड़ा विचित्र है। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उसमें कोई एक सज्जन थे, फोन आया उनका, तो कोई एक स्टेशन कोई व्यक्ति पूछा होगा कि भैया कहाँ पहुंचे। वो पहुंचे थे 1-2 स्टेशन पहले ही, बता दिए कि हम वहां पहुंच गए। अब लो, हमने कहा भी, हमको जो कि समझ में आ गया था कि ये अपना दिमाग दौड़ा, पर हमने कहा भी कि अरे भैया वहां नहीं, अभी इधर पहुंचे। अरे बोले, इशारा किए कि रहने दो, कहे को बोल रहे, तुम चुप हो गए। फिर जब फोन रखे तो हमने बताया कि अरे तो अभी यहाँ स्टेशन पहुंचे नहीं, अभी 2-3 स्टेशन आगे है। तो बोले हमको भी पता है, परंतु क्या करें, उधर वो इंतजार कर रहा है। जो कि स्वाभाविक रूप से जब गाड़ी वाहन जो भी है, जहां भी आप है, तो जब वहां पहुंचेंगे तभी तो पहुंचेंगे, बस बोलेंगे हाँ पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। देखिए कितना बड़ा ये भ्रम है, कितना बड़े झूठ होता है जिसमें कोई बड़ा फायदा नहीं। क्योंकि जब गाड़ी पहुंचेगी तभी तो पहुंचोगे, भले आप अभी झूठ बोलो, पर बाद में तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और जब समझ में आएंगी तो ये बड़ा नुकसानदायक होता है। कहते ना, विश्वास होना चाहिए, बिना विश्वास का कुछ भी नहीं चलता। तो ऐसी विचित्र स्थिति है आज की, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो भी हो, रिश्ते में पूरी तरह समर्पित हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और ये समय विद्यार्थियों के लिए तो ठीक है, परंतु इन्वेस्ट करने वाले और खासकर जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, उन्हें भी अपने गर्भ का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ प्रभाव रहने वाले हैं भुवन भास्कर सूर्य के। और देखिए, जीवन है ये, जीवन में बदलाव तो होते हैं, पर कुछ बदलाव, जैसे बदलाव हुआ है सूर्य का, तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे फल मिले? तो प्रातःकाल उठिए, स्नान आदि से जितना जल्दी हो सके तो प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होके भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और सूर्य के मंत्रों का जप करिए। ओम घृणि सूर्याय नमः, यह सूर्य के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। या आप देखिए बहुत सारे उपाय नहीं कर पाते हैं, तो एक सरल उपाय है, एक मुख्य रुद्राक्ष को धारण करना। ये भी बड़ा ही ज्यादा प्रभावी उपाय हुआ करता है। तो इनमें से जो भी लगे आप उपाय कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।